नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलंद आवाज में। मैं सुनील नागर आपके साथ। कोरोना महामारी को बढ़ता देख भारत सरकार ने सभी देशों में लॉकडाउन कर दिया और लॉकडाउन लगे हुए लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं। लॉकडाउन करने से गरीबों और आमजन को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं बड़े बड़े व्यापारियों को भी लॉकडाउन भारी पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन के शिकार हुए गरीब लोग। एक तरफ गरीबी की मार और दूसरी तरफ लॉकडाउन की मार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में लॉकडाउन के चलते गरीबों की समस्या के बारे में। ऐसी बात नहीं कि प्रशासन ने गरीबों के लिए खाने की और खाद्य सामग्री की सुविधा नहीं करवाई। सुविधा तो करवाई, लेकिन लगभग 40% ही, बाकी का 60% कहां गया कोई नहीं जानता। और इस बात से जनता और प्रशासन अच्छी तरह वाकिफ है। इस लॉकडाउन में गरीबों के घर में खाने को दाना तक नहीं रहा, क्योंकि लॉकडाउन से कामकाज सभी बंद और घर में राशन खत्म। इन्हीं सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हनुमानगढ़ की कई संस्थाओं, समितियों, समाज सेवक और भामाशाहों के द्वारा गरीबों के लिए खाने और राशन की व्यवस्था करवाई गई। और इन्हीं गरीबों की समस्याओं को देखते हुए एक समाज सेवी भामाशाह सामने आए, जिन्होंने अपनी निजी आय लगभग 10 लाख रुपए लॉकडाउन के चलते गरीबों को ही राशन और खाने की समस्या को दूर करने में ही लगा दिए। आइए मिलाते हैं आपको उन महान भामाशाह से। हनुमानगढ़ के मक्काशेर गांव में रहने वाले अमित गोदारा गरीबों के लिए एक मसीहा बनकर सामने आए, जिन्होंने लॉकडाउन के चलते गरीबों को ही राशन और खाने की समस्या को दूर किया। तो उसी के साथ हनुमानगढ़ के अन्य आसपास के गांव में निःशुल्क दवा वितरण, गौशालाओं में पशुओं के लिए पशु आहार, मक्काशेर गांव के पहलवानों के लिए घी जैसी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करवाई। अमित गोदारा ने बताया कि लॉकडाउन होने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि गांव के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, और इसी बात को उन्होंने बहुत खूब तरीके से निभाया। अमित गोदारा ने बताया कि उनके द्वारा पुलिस प्रशासन को मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाया गया। इसी सिलसिले में अमित गोदारा ने बताया कि उनकी युवा टीम ने गांव में राशन वितरित करते समय उनके सामने 2 ऐसे परिवार सामने आए, जिनके बारे में सुनकर वह रोने पर मजबूर हो गए। आईटीआई बस्ती में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला, जिसके एक पुत्र जिसकी मानसिक स्थिति खराब थी। बुजुर्ग महिला के घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। उस महिला को लॉकडाउन के चलते बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और अमित गोदारा ने उस बुजुर्ग महिला की राशन और आर्थिक सहयोग से मदद की। दूसरा, किसी लड़की ने अपने गले में कैंसर बताते हुए इलाज के पैसे नहीं होने के कारण तड़प रही थी। जैसे ही अमित गोदारा को पता चला, तो तुरंत उस लड़की की आर्थिक मदद करके एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाकर कैंसर के इलाज के लिए बीकानेर भेज दिया गया। अब आप खुद बताइए कि ऐसे समाज सेवक को मसीहा कहीं या ना कहीं। अमित गोदारा ने बताया कि लॉकडाउन के चलते गरीबों की हर समस्या का समाधान उनके द्वारा किया गया। और आपको बता दें कि अभी तक अमित गोदारा गरीबों, गौशालाओं और लोगों के लिए समाज सेवा करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे इंसान की छवि समाज में क्या होनी चाहिए, यह आप ही बताएं। कोरोना महामारी को हल्के में ना लें, अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाए रखें, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। सुनील नागर, ब्यूरो रिपोर्ट, हनुमानगढ़। भारत देश में कोरोना महामारी की वजह से जो लॉकडाउन प्रशासन, गवर्नमेंट, राज्य, केंद्र सरकारों द्वारा जो किया गया था, उसमें आम जन को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। और सबसे ज़्यादा गरीब परिवारों को जो नुकसान हुआ, उसको देखते हुए मैंने अपनी निजी आय में से लगभग 10 लाख रुपए लगाते हुए 2 महीनों तक लगातार सेवा जारी रखी है। और हमारा प्रयास है भी आगे भी हम ऐसी इस प्रकार की सेवा करते रहें।
तो उसमें हमने गरीब परिवारों को राशन वगैरह भी बांटा है, दूध दवाइयों की व्यवस्था करवाई है। जिन परिवारों को दवाइयों की ज़रूरत थी, कोई मरीज थे और उनको दवाइयों की व्यवस्था करवाई है और राशन वितरण किया है। लगभग हमने 1000 के आसपास राशन किटें वितरण की है। और पशुधन को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन के दौरान पशुधन पे मार आई थी, तो पशुधन को बचाने के लिए लगभग मैंने 1000 कुंटल चारे की व्यवस्था करवाई थी, जो कि बींजवाइला में 3 गौशाला, 2 PPN श्रेष्ठिया खुंजा और मक्कासर ITI बस्ती, 2 केंजे ग्राम पंचायत, वहाँ पे आम घरों में बंधे हुए पशुधन है उनके लिए जो चारे की व्यवस्था करवाई थी, तूड़ी की व्यवस्था करवाई थी। लगभग 1000 कुंटल व्यवस्था मैंने करवाई थी। और निरंतर हमारा प्रयास है, जो पशुधन आवारा घूम रहा है उसकी सेवा हम निरंतर कर रहे हैं। और उसके अलावा कुछ हमारे सामने ऐसी स्थितियां आई, ऐसे परिवार आए जिन परिवारों को हमने 3-4 परिवारों को तो गोद भी लिया है ITI बस्ती में, जिसमें एक कैंसर पीड़ित बच्ची है, एक बच्चे के दिमाग की दवाई चल रही है, एक बूढ़ी माता जी थी, उसके 2 पोती पोते थे, जो अभी 4 दिन पहले उस बूढ़ी माता जी का देहांत भी हो चुका है। और एक मक्कासर गांव का परिवार था, उनकी वो बच्ची भी खत्म हो गई है, काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। तो उन परिवारों का हमने क्या है गोद लिया है और उनका हमने भरपूर सहयोग करने, अपनी तरफ से भरपूर सहयोग करने की कोशिश की है, जितना हमसे बना है, और आगे भी करते रहेंगे। और लगभग 2 महीनों से हमारी यह सेवा निरंतर जारी है। इस सेवा में हमने किसी का कोई सहयोग नहीं लिया है, किसी से कोई चंदा नहीं लिया है। मैंने स्वयं अपनी निजी आय में से लगभग 10 लाख रुपए के आसपास ये सब कार्य किए हैं। और इसमें मेरा सहयोग किया है मक्कासर गांव के गौ सेवा दल के सदस्यों ने, उनके हाथों से मैंने ये कार्य करवाए हैं। राशन वितरण है और चारे की व्यवस्था है, जो भी है वो उनके हाथों से मैंने करवाई है। और आगे भी हमारा निरंतर यही प्रयास है भाई, इस प्रकार की सेवा जो है वो हम करते रहे, क्यों हर आदमी को देखो अपने हिसाब से करनी चाहिए सेवा जितनी हो सके। और मेरे तो आमजन से यही अपील है भाई, जो जितनी सेवा कर सके, गरीब आपके आस पड़ोस में कोई गरीब है, बेसहारा पशुधन है, तो उनकी जितनी हो सके सेवा करनी चाहिए। और मेरी एक जनता से अपील भी है कि इस कोरोना जैसी महामारी को हल्के में ना लेवें। अभी जैसे अपने को प्रशासन की जो छूट मिली है, छूटें अपने को मिली है, उन छूटों का विशेषकर अपनी सावधानी को ध्यान रखते हुए इस्तेमाल करें। बाजार में जरूरी हो बहुत ज़्यादा तो ही निकलें, अन्यथा ना निकलें। और कहीं भी कोई राशन वगैरह कुछ भी लेने जाना है तो जितनी भी सावधानियां हैं मास्क की और वो सब बरतें हैं। मैं अमित गोदारा, मक्कासर से।